और मार्केट के समय के बहुत थपेड़े लोगों की, हजारों लोगों की ना सुनी, तब जाके वो डायमंड लेवल पे, डबल डायमंड लेवल पे पहुंचे हैं। और हमारा सोमवार से शनिवार तक का 6 दिन का रोज अलग अलग डायमंड और डबल डायमंड के लिए तय है दिन। तो आज हमारे कंपनी में दो ही डबल डायमंड हैं। एक राम बाबू जी सोनी जो पहले दिन से कंपनी के साथ में हैं, और हम लोगों को एक रास्ता उन्होंने दिखाया कि इस रास्ते पे चल के सक्सेस हुआ जा सकता है। आज मैं और अभी जितने भी लोग मीटिंग के अंदर हैं और जितने भी लोग कंपनी के अंदर हैं, उन सब लोगों को, हमें नया नहीं है कि हम पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं। और जब फर्स्ट टाइम पे अगर हम कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि रिस्क है कि ये होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसा विवेकानंद जी ने एक बात कही कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को कर सकता है, पूरी पूरी दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति किसी भी काम को अगर कर सकता है, तो संपूर्ण मानव जाति उस काम को कर सकती है। राइट। तो हाईटेक बोर्ड के अंदर पहली बार राम बाबू जी सोनी ने डायमंड बने और डबल डायमंड बन के उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अगर राम बाबू सोनी अगर डबल डायमंड बन सकता है, तो हाईटेक बोर्ड में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, उसकी एकेडमिक एजुकेशन कितनी है, किस परिवार के अंदर, किस जाति में, किस समाज में, किस जगह पर वो पैदा हुआ, लेकिन अगर वो सिस्टम को फॉलो करता है, डेडिकेटेडली काम करता है, एक डेडिकेशन के साथ में काम करता है, एक अच्छे इंटेंशन, अच्छे भाव से, अच्छी नीयत के साथ में अगर वो लगातार काम करता रहता है, लोगों की ना सुनने के बाद में भी वो अगर आगे बढ़ता रहता है, नए लोगों को कॉल करता है, प्लान दिखाने के लिए आगे बढ़ता है, और जो हमारे साथ में लोग आए उनको, उनके साथ में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके नए लेवल्स अचीव कराने के लिए अगर हम उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से हम डबल डायमंड और उससे भी आगे के लेवल पे हम जा सकते हैं। तो ये राम बाबू सोनी जी ने हमको, मेरे को और हमारे जैसे सब लोगों को एक रास्ता दिया और एक मोटिवेशन दिया, एक पॉसिबिलिटीज दी, एक हमें आशा उम्मीद दी कि हाँ हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और आई थिंक, मेरे को लगता है कि आज जितने भी लोग मीटिंग के अंदर हैं और जो भी लोग हाईटेक को समझ पाए हैं, तो उन सब लोगों के दिमाग में संशय भर भी, जो कहते हैं 0.001% भी संशय नहीं होगा कि भाई हम डबल डायमंड नहीं जा सकते। वो निश्चित रूप से जा सकते हैं। एक टाइमिंग का खेल है और एक खाली क्या है, नंबर्स का खेल है खाली, कि भाई उतने नंबर्स की ज्वाइनिंग, वो डेफिनेटली एक प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस के अंदर अगर हम हैं, तो निश्चित रूप से जो डिलीवर जो होना है, तो डेफिनेटली हम डबल डायमंड, हमारा एक दिन होना तय बात है। क्या आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर इस बात से सहमत हो तो आगे फिर मैं अपनी बात को करता हूँ। कैसे भी करके आप वर्चुअली हैंड रेज करके, और किसी भी तरह से, मैंने अभी जो मेरी बात कही उस बात के ऊपर आप में से जो भी साथी सहमत हैं, तो अपनी सहमति बताएं, तो मैं समझ पाऊं कि मैं जो कह रहा हूं वो आप लोगों को समझ में भी आ पा रही है और मेरी बात को आप एक्सेप्ट भी कर पा रहे हैं। राइट। भगवती जी खटीक जी ने अपना थंब रेज किया है। राइट, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कहा जाता है कि कोई भी अगर एक व्यक्ति भी अगर बात को समझ पाए, राइट, और सुहान भाई भी जो है ना, मतलब बुके रेज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आप लोगों के व्यूज आए। राइट। अमर सर का भी है, हीरा जी का भी है, मनोहर जी, राइट, और नरसिंह मीणा जी, मेरे बहुत ही अजीज, मेरे प्यारे भाई पवन गर्ग जी भी, राइट राइट, राजमल जी भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी बात से सहमत है। और निश्चित रूप से, और सुरेंद्र सिंह जी भी अपना हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सुरेंद्र भैया, थैंक यू सो मच। और निश्चित रूप से साथियों, मैं तो अभी, मेरे को अगर देखा समझा जाए, तो मैं मार्च के अंदर जो पहली बार पूरी टीम के साथ में, थैंक यू सो मच तुषार भाई, तो मैं पहली बार जो है पूरी टीम से गोवा के अंदर मिला था। मैं बिल्कुल नया था परिवार के साथ में, लेकिन 4 दिन जब मैंने टॉप लीडरशिप के साथ वहाँ बिताए, तो वापसी जब मैं आया, 26, 27, 28, 29, 4 दिन जब हम गोवा में थे, तो 26 तारीख को जब मैं गया, तब वहाँ पे मैं बिल्कुल अनजान था। एक भी चेहरा ऐसा नहीं था वहाँ पे जिससे कि मैं पहले 26 तारीख के पहले कभी मिला हूँ। लेकिन जब मैं 29 तारीख को वापसी आया, तो ऐसा लगा कि मैं, मेरे अलावा वहाँ जितने भी लोग थे, उन लोगों से मेरे पिछले कई सालों से बहुत ही अच्छे कुछ संबंध, बहुत ही अच्छे कुछ रिलेशन, इस तरह का मेरे को एक फैमिली
एनवायरनमेंट वहाँ पर मेरे को मिला सभी लीडरशिप से, और एमडी और सीएमडी अरुण जी, रोहितास जी और सभी लीडरशिप से बहुत ही बेहतर। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा लगा कि जैसे वो कहते हैं एक, कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो इस तरह के मेरे को वहाँ पे एनवायरनमेंट और एक माहौल और एक प्रेम मेरे को वहाँ पे मिला। और तो मेरे को लगा कि एक अच्छी सोच और अच्छी नीयत अगर जिस पूरी टीम के अंदर है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे अगर हम काम करेंगे तो एक बड़ा मुकाम हम यहाँ पे बना सकते हैं, बड़ी टीम और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। और फिर 20 और 21 मई को जब मैंने वर्कशॉप अटेंड की, तो वहाँ से मैंने डिसीजन किया कि हाँ मेरे को काम करना चाहिए। और विद इन मंथ जो है, 1 महीने के पहले ही मैंने काम के को करके और R3 लेवल जो मैंने यहाँ पे अचीव किया। तो साथियों देखिए कि दो चीजें हैं, आज ही मैंने ग्रुप के अंदर मीटिंग के लिए डाला। हम समझते हैं कि बेसिकली हाईटेक जो है वो क्या है, और मेरे को लगता है कि शायद हाईटेक को हमें समझना, प्लान को समझना कि प्लान से हमें लेवल के ऊपर $3 आएंगे, रॉयल्टी आएगी। टेक्निकल समझना, टेक्निकल चीजों को समझना उसकी जगह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी बड़ी टीम कैसे बनेगी और मेरे को पैसा किस तरह से आएगा। राइट, पैसा तो निश्चित रूप से, पैसे की कैलकुलेशन को समझने की जगह पैसा कैसे आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आप होनी है। तो बाकी लोगों को अगर 4.5 साल से आ रही है, तो निश्चित रूप से महेश शर्मा को, मेरे को आएगी ही आएगी। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर जो है ना मेरे लिए कुछ अलग से कैलकुलेशन कर देगा और मेरे को पैसे नहीं देगा। ऐसा तो कुछ होना ही नहीं है। और पिछले 4.5 साल से लोगों को हर दिन, हर सेकंड, जो भी उनको ज्वाइनिंग का, ट्रेडिंग का उनकी टीम के अंदर होता है, तो वो लोगों को पता है कि जब भी आपकी टीम के अंदर अगर कुछ ज्वाइनिंग्स भी हैं, तो आपको पता है कि उनकी जो ट्रेड जैसे ही कटती है, तो आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है दिन भर में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार तक भी एक दिन के अंदर आपको आता है। और रॉयल्टी भी रात को आती ही आती है। तो वो तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर की सैट है वो, तो वहां पे वो सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना ही होना है। लेकिन वो कैसे होगा उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैंने ऐसा पढ़ा है और ऐसा समझा है कि हम पूरी दुनिया में किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। मैं जनरली लोगों को देखता हूँ, मैं, मेरा जो वैसे रियल एस्टेट का काम है, मैं बाय प्रोफेशन रियल्टर हूँ। ठीक है, और 2018 तक मैंने नेटवर्किंग किया, बाकी 2018 के बाद में मैं इस इंडस्ट्री से बिल्कुल बाहर था। 99 के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत की थी। और 2014 तक एक, सिर्फ इकलौती एक कंपनी के अंदर मैंने 15 साल दिए। और 2014 में मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की। और 2018 तक मैंने लगभग 4.5 साल वहाँ काम किया। तो वैसे अगर कहा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरे को 27 साल होने को हैं नवंबर में, लेकिन मैंने दो कंपनी में काम किया। और 2018 के बाद में मैंने सोच लिया था कि इस इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा। लेकिन 4 महीने पहले मैंने डिसीजन किया, और मेरे जो स्पॉन्सर, जो मेरे अपलाइन है यहाँ पे, R6 डायमंड लेवल पे हैं, चंद्रशेखर जी रावल, मैं शेखर भैया बोलता हूँ उनको। तो वो वेस्टीज के अंदर मेरी टीम में ही थे, मैं वहाँ पे ग्राउंड डायरेक्टर मेरा लेवल था। कार फंड, हाउस फंड, फॉरेन ट्रिप अचीवर था। और वो मेरी 16वीं डेप्थ के अंदर शेखर भैया थे। और उन्होंने लगभग 2 साल पहले जब मेरे को हाईटेक के लिए बताया, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार भैया, आप तो क्या है, सीधे आदमी हो, कोई भी आपको टोपी पहना सकता है, आप तो सबकी बातों में अच्छा अच्छा करके और आपने अपने पैसे लगा दिए होंगे। राइट, बट चीजें जब हुई, और अभी दिवाली पे, पिछली दिवाली उन्होंने दोबारा से मेरे को कहा, तो मेरे को चीजें जब मैंने देखी समझी, तो मेरे को लगा, मैंने कहा ठीक है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। और मैंने उनको यही कहा था कि ठीक है, मैं मेरा कुछ फंड यहाँ पे लगा, बाइनेंस के ऊपर जो है, उसको मैं हाईटेक के साथ में करके यहाँ पे ट्रेड पे मैं लगा देता हूँ। लेकिन मैं नेटवर्किंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं गोवा गया, वर्कशॉप जब मैंने अटेंड की और यहाँ पे चीज़ों को समझा, तो मेरे को लगा कि रिस्क फ्री है, लाइबिलिटीज फ्री काम है, और चीज़ें बहुत बेहतर यहाँ पे हो सकती हैं। तो बेसिकली दोस्तों, हम समझे कि हाईटेक जो है वो क्या है। देखिए, हाईटेक जो है, हाईटेक बोट आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इन्होंने 2019 के अंदर अपना एक सॉफ्टवेयर, एआई बेस, एक एल्गोरिदम डेवलप किया। तो एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो काम हम मैनुअली करते हैं उस काम को वो अपने आप सॉफ्टवेयर कर देता है। जब हम उसको एक बार जो कमांड देते हैं, एक बार हम जब उसको एक ऑर्डर दे देते हैं, उस ऑर्डर के ऊपर वो काम कर देता है। जैसे आपने कभी देखा हो कि आप प्रिंटिंग मशीन जो है आपके पीसी के साथ में, आपके कंप्यूटर के साथ में अगर वो बाइंड हो रखी है, अटैच हो रखी है,
और आप उस पे 10, 20, 50 कॉपी जो भी आप ऑर्डर देते हो, तो वो ऑटो अपने आप निकालता रहता है, बार बार आपको उसमें कुछ एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। राइट। तो इसी तरह से कुछ भी सॉफ्टवेयर जो होता है, आज अगर मान लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट्स का, वहां पे अगर हम कोई डेटा फीड करते हैं तो वो वहां से रिजल्ट हमें अपने आप निकाल के दे देता है कि कहाँ उसको लेजर के अंदर चढ़ाना है, कहाँ उसको P&L में चढ़ाना है, कहाँ उसको बैलेंस शीट में चढ़ाना है। तो सॉफ्टवेयर वो एक जगह हमको करने से बाकी सब जगह वो अपने काम को वो कर देता है, जहां जहां हमारे को उसको करनी होती है, जिस तरह की हमने उसको कमांड दी है, जिस तरह के हमने उसको ऑर्डर दिए हैं। राइट। तो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, जो हम मैनुअली जो वर्क करते हैं उस काम को वो ऑटो करके हमारी जो टाइम और हमारी एनर्जी को हमारी को सेव कर देता है। ठीक इसी प्रकार से अभी हम जो चीजें काम में लेते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन जो है, जिन चीजों को काम में लेता है उनके लिए वो इजी फ्रेंडली होता है। पहली बार कोई भी नई चीज होती है तो हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अभी पिछले कई सालों से हम लोग जो हैं वो काम में ले रहे हैं फोन पे, पेटीएम और गूगल पे को। राइट। वो हमारे बैंक अकाउंट के साथ में यूपीआई बाइंड होता है। आप में से कुछ लोगों का अनुभव होगा कि जब शुरू शुरू में जब पेटीएम आया था और पेटीएम के लिए जब हमें कहा गया, तो कई सारे लोग थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो काम में नहीं लेंगे, पता नहीं ये हमारे फंड को ही, हमारे बैंक के खाते से हमारे बैलेंस को ही निकाल के ले जाएगा, तो हम इसको काम में नहीं लेंगे। पेटीएम ने उस समय जिन लोगों ने पेटीएम को इंस्टॉल किया और अपने बैंक खाते के साथ में यूपीआई बाइंडिंग की, राइट, जबकि हमारे बैंक ने हमको परमिशन दी, आरबीआई से की गाइडलाइन थी कि हाँ आप उसको कर सकते हो, गवर्नमेंट ने उसको सारी चीज को देखा कि उनको पता था कि हमारे फंड के में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, हमारे बैंक में जो बैलेंस है, हमारे खाते में जो बैलेंस है उस पर किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, तब सरकार ने और आरबीआई ने तब उसको परमिशन दी और हमारे बैंक ने तब उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर भी एक आम आदमी के मन के अंदर, दिमाग के अंदर एक भय था, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी को, तो कोई भी नया विचार पहली बार में ह्यूमन ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो एक हमारी नेचर है। राइट। ये एक मानव मस्तिष्क की प्रकृति है कि पहली बार कोई भी नया विचार वो क्या करेगा, वो डिनाय करेगा, नेगलेक्ट करेगा, उसको नकार देगा। बिल्कुल। किसी प्रकार से जब बार बार हम उस चीज को, किसी को सुनते हैं दोबारा से तिबारा से, जब बार बार, तब वो कुछ जाके हमको फिर उसके बाद में वो लॉजिक लगाता है कि हाँ ये सही है या नहीं है। लेकिन पहली बार में वो उसको नकार देता है, किसी प्रकार का लॉजिक भी नहीं, चाहे वो कितना भी सही हो तब भी पहली बार के अंदर। तो अगर आपको भी कोई पहली बार के अंदर, जब आप हाईटेक के लिए किसी को बता रहे हैं, तो आप उसको कितने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और हम साथियों, मैं कहूंगा कि हम किसी को कन्विंस कर ही नहीं सकते, केवल कन्विक्शन होता है। राइट। अगर हम पढ़े हैं तो हम सिर्फ दो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, एक तो अपने आप को, खुद को, जिसको कि आप सुबह उठ के आईने में देखते हो, और दूसरा ईश्वर को। राइट। दो ही लोगों को हम कन्विंस कर सकते हैं इस धरती के ऊपर। बाकी हम अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप, अपने माता पिता, अपने बच्चे, बीवी, किसी को भी, अपने बहन भाई, हमारे आसपास जो भी हैं, हम किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। सिर्फ एक कन्विक्शन होती है, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ भी अगर आप, जब आपकी मेंटेलिटी ये होगी कि मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, एक जानकारी दे रहा हूँ लोगों को, और एक कन्विक्शन होता है कि मेरे ब्रेन में जितनी, मैं किसी भी बात के लिए मेरे अंदर जितना गहरा विश्वास होगा, उतना गहरा विश्वास मैं मेरे सामने वाले के दिमाग में डेवलप कर सकता हूँ, पैदा कर सकता हूँ, उसके दिमाग को उस विश्वास तक ले जा सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि एनर्जी जो है वो मैच करती है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है। और वो उसका ब्रेन, हम जिस जब सामने वाले से बात करते हैं तो उसके ब्रेन की और हमारे ब्रेन की जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो हमारे ब्रेन से जो एनर्जी कन्वर्ट होती है उसके ब्रेन में, डाइवर्ट होती है, तो वो कन्विक्शन होता है, वो कन्वेंस नहीं होता। तो जिस चीज के लिए मैं, जितना गहरे में मेरे को विश्वास है, और जब मैं किसी के साथ में वो इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस मेरी बातों से, मेरे चेहरे से, मेरे शब्दों से, राइट, मेरी वोकेबलरी, और क्या काम में ले रहा हूँ, तो वो बहुत सारी चीजें होती है जिसके ऊपर की हम बात करेंगे। और मेरे को लगता है कि प्लान के प्रेजेंटेशन से ज्यादा जरूरी ये सारी चीजें हमारी होती हैं। राइट। बीच बीच में अगर मैं जो बात को कह रहा हूँ अगर आपको समझ में आती जा रही है और आप सहमत हो रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं समझता कि मैं सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ। मेरे को लगता है जब मैं ऑफलाइन भी मीटिंग जब लेता था, तो चाहे 400 500 लोग भी हों, तो मैं यही कहता था कि मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और एनर्जी हमेशा दोनों तरफ से होती है, ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप सब लोग बैठे हो। बीच बीच में अगर आपकी वर्चुअल, अगर मेरे को प्रेजेंस मिलती रहेगी
और अगर किसी को भी समझ में आता रहे तो आप कुछ भी कमेंट करते हैं तो मेरा एनर्जी लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। बाकी जिन लोगों ने मेरे को फिजिकली देखा है तो उन लोगों को पता है कि बिल्कुल 53-54 किलो का हल्का फुल्का सा आदमी, अगर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनफिट बॉडी है। राइट, लेकिन 2004 से अभी 2026 में हम चल रहे हैं, 22 साल हो गए हैं। तो ये एक ईश्वर की, ठाकुर जी की कृपा है, आप जैसे भाइयों की शुभकामनाएं हैं। तो मैं एक हेल्दी लाइफ, मतलब तरीके से अपने शरीर को चला पा रहा हूँ, काम को कर पा रहा हूँ, सफलता पा पा रहा हूँ। तो ये सब एक कहीं ना कहीं ठाकुर जी की ऊर्जा, एनर्जी और उनकी प्रेजेंस है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, हम चीज़ों को समझते हैं कि बेसिकली हाईटेक क्या है। राइट, हाईटेक जो है केवल एक सर्विस प्रोवाइडर है। जिस तरह फोन पे, पेटीएम और गूगल पे, वो हमें क्या करते हैं, सिर्फ हमारी जो ट्रांजैक्शन है हमारी बैंक के अंदर, आप देखो पेटीएम से अगर आप कोई पेमेंट रिसीव करते हो तो वो आपके बैंक खाते के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, बैलेंस आपका वहां पे आपका डिपॉजिट होता है। और अगर आप पेटीएम से कोई पेमेंट करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में जो आपका बैलेंस है उस बैलेंस में से वो डिडक्ट होता है। मतलब पेटीएम ने केवल क्या किया, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है कि जिसके जरिए आपके बैंक से, क्योंकि अगर मैं सीधे बैंक से कोई पेमेंट करूं तो आईएफएससी डालना, अकाउंट मेरे को फिल करना पड़ेगा, बेनिफिशियल ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल सा प्रोसेस होता है। और पेटीएम में सिर्फ क्या है, स्कैन किया या नंबर डाला या अपना हमारे नाम नंबर भेजा, और वहां से बैंक के डिजिट में, कई बार ऐसा भी होता है कि आईएफएससी गलत हो गया, बैंक अकाउंट का एक नंबर गलत हो गया और वो दूसरे के खाते में पैसा चला गया। लेकिन आपका जो पेटीएम पे जो आपका मोबाइल नंबर जो अटैच हो रखा है, वो नंबर अगर डिजिट गलत भी हो तो वो आपका नंबर नाम शो नहीं करता है। राइट, या फिर क्या क्या कहेगा कि भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, ये यूपीआई ठीक नहीं है। राइट, तो फोन पे, पेटीएम और गूगल पे ने क्या किया है, एक आम आदमी को जो लेन देन है, जो ट्रांजेक्शन है, उसको इजी किया, उसको आसान किया, टाइम और एनर्जी उसकी बचाए और उसको एक सहज सरल तरीके से प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि हम लोग उसको काम में ले पाते हैं। नहीं तो हमें, हमारे बैंक के अंदर अकाउंट है तो हमें कहाँ जरूरत है फोन पे, पेटीएम और गूगल पे की। राइट, तो यहीं से एक बात निकल के आती है कि आपके सामने भी कई लोग बोलते होंगे कि भाई हमें क्या जरूरत है, हम सीधे भी बाइनेंस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब ये समझिए कि क्रिप्टो जो मार्केट है वो 24 घंटे खुला होता है। अब क्या 24 घंटे मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आंखें खोल के और स्क्रीन के ऊपर 24 घंटे बैठ पाऊं। मे भी हो सकता है, मेरे को कोई कहता है मैं खुद ट्रेड कर लूं तो मैं कहता हूं हो सकता है आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमताएं हों, आपके शरीर की, आपकी आंखों की, आपके दिमाग की। लेकिन अगर रोज रोज आप पूरी रात भर बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इशू आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जो है वो हमारे जीवन जीने के लिए एक साधन है, मेरे जीवन का साध्य नहीं है। मतलब मेरे जीवन का पर्पज पैसा कमाना नहीं है, जीवन जीने के लिए पैसा एक साधन है। राइट, तो और फैक्ट भी यही है। तो पैसे के लिए मैं अपनी हेल्थ और अपनी टाइम और सारी चीज़ों को मैं खराब कर दूं, अगर उस टाइम और एनर्जी को, अगर एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि मैंने कमांड दिया, वो एपीआई बाइंडिंग हुआ, जिस तरह से यूपीआई बाइंड होता है और बाइनेंस उसको परमिशन देता है, वो एपीआई बाइंडिंग किया और मेरे बिहाफ पे वो 24 घंटे मार्केट पे बैठ के मैंने जो उसको कमांड दी है, मैंने जो ट्रेड सेटिंग दी है, मैंने जो मेरा फंड है उसको जो मैनेज करके मैंने दिया है कि कितना मार्केट नीचे जाने पे कितनी बार उसको ट्रेड करना है, कहाँ पे करना है और कितने प्रॉफिट में उसको निकालना है। चाहे वो 15 बार हो, चाहे 20 बार हो, चाहे 25 बार हो, चाहे 29 बार हो, चाहे 30 बार हो। जो लोग यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा समय जिनको हो गए हैं, वो लोग समझ पा रहे होंगे कि हम कितने भी नीचे जाके, चाहे मार्केट 40, 50, 60, 70, 80% भी मार्केट अगर नीचे जाए तो वहां भी हम मार्जिन कॉल को अपनी मर्जी तक, जहां तक भी हम बढ़ा के, हमारे फंड को हम बढ़ा करके, अपने फंड को हम मैनेज करके किसी भी तरीके से जिस तरह से हम चाहें। और साथियों, अगर हम देखें तो क्या इतनी बार इतनी कैलकुलेशन, मैं कह रहा हूँ कोई भी मैनुअली नहीं कर सकता कि कितने पे खरीदा और कितने पे बेचा। क्योंकि शुरू की स्टार्टिंग और उसके बाद में 4 मार्जिन कॉल के बाद में तो ये सबमिन बोर्ड पे आ जाता है जो इंडिविजुअल बाई सेल करता है। और कोई भी अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी, उसके बाद में इतनी कैलकुलेशन नहीं हो सकती कि वो बैठ कर कैलकुलेट करता रहे, लिखता रहे कि इतने पे खरीदा, इतनी क्वांटिटी को इतने में बेचूंगा और इतनी क्वांटिटी को इतने में बेचूंगा। मतलब मेरे को लगता है शायद वो कैलकुलेशन करे तो सिर ही चकराने लग जाएगा, और मार्केट के अंदर पॉसिबल, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है।
लेकिन आप देखो कि हमारा जो हाईटेक बोट है, उसको पता है कि कौन सी ट्रेड कितने अमाउंट की, कितने यूएसडीटी की, उसको उसने किस प्राइस में खरीदा है, और हमने जो उसको ऑर्डर किया है कितने परसेंट का प्रॉफिट बुक करने का, उसको वो उतने पे और उससे ऊपर में वो ट्रेल करके, ऑटो ट्रेल करके वो निकालता है। ये बहुत ही बेहतर चीज है, जो कि मैनुअली किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकता है। राइट। और अभी तो आप देखो कि अब तो कार भी जो है वो ड्राइवरलेस, और सारी चीजें, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी बेहतर तरीके से हो गई है कि आज हम जूम के ऊपर हम अपने घर में बैठ के और एक दूसरे से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। कहाँ पे आप सोचो कि आज से 10 साल 12 साल पहले जो मीटिंग हुआ करती थी वो सब ऑफलाइन हुआ करती थी। आप सोचो कि अगर ये मीटिंग को ऑफलाइन किया होता, तो कोई गुना के अंदर बैठा है, कोई नासिक के अंदर बैठा है, मैं अभी अजमेर के अंदर हूँ, कोई उदयपुर के अंदर है, कोई दिल्ली के अंदर है, कोई कहाँ पे किसी शहर में, कोई झालावाड़ में, अब हम सब लोग एक जगह मिलते, उसके बाद में हम बात कर पाते। तो आप सोचिए, ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम अपने घर में बैठ के इत्मीनान से आराम से अपनी बातों को हम कर पा रहे हैं, और अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ में शेयर कर पा रहे हैं। राइट। तो सेम चीज को हाईटेक भी एक टेक्नोलॉजी, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी ट्रेडिंग को एक इजी करता है, आसान करता है, जो कि हम मैनुअली उतना नहीं कर सकते कैलकुलेशन, और उतने समय हम मार्केट पे नहीं बैठ सकते। कई बार जो अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग समझ पाएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम रात को सुबह हम सो के उठे, और हम उठ के जब मार्केट को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार रात को 2 बजे 2:30 बजे कितना अच्छा मूवमेंट आया था। उस समय अगर हम कुछ बाइंग कर लेते, तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अंदर हम बहुत अच्छा कुछ गेन कर लेते, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने रात को मिस कर दी। लेकिन इसी की जगह आप देखिए कि जिन लोगों को 3 महीने से ज्यादा हाईटेक पे ट्रेडिंग करते हो गया है, कई बार वो लोग सुबह उठ के देखते होंगे तो किसी किसी दिन, किसी किसी सुबह तो उनको रात को 12 बजे से सुबह तक कई बार $27, किसी को $35, किसी को $50, किसी को $56, रात भर में 4 5 6 घंटे के अंदर बोर्ड ने उनको निकाल के दिया होगा। जबकि हम लोग इत्मीनान से अपने बिस्तर पे अपने घर में सो रहे हैं, और ये 24 घंटे हमारे लिए काम को कर रहा है। अब बात को आती है साथियों की, 2019 में इन्होंने इसको डिजाइन किया, 3 साल इन्होंने खुद ने इसकी टेस्टिंग की, और उसके बाद में 11 जनवरी 2022 को मार्केट में लॉन्च किया। तो आज मेरे लिए और आपके लिए, मेरे को जो सबसे बड़ी चीज लगी, जब शेखर जी ने जब मेरे को बताया, तो मेरे को लगा कि ये कोई नया नहीं है जिसपे कि मैं मेरा पैसा लगा रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही हो रहा है। राइट। क्योंकि दो साथियों, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और मेहनत से कमाए हुए पैसे को अगर हम कहीं भी एक्सपेरिमेंट के लगा दें, कि किसी ने कोई चीज इजाद की, कुछ बनाया, और उन्होंने कहा ठीक है मेरा ही पैसा उस पर एक्सपेरिमेंट पे, तो मैं तो कतई भी तैयार नहीं होऊंगा। तो मेरे को सिर्फ एक चीज लगी कि 3 साल खुद ने टेस्टिंग की, और 4.5 साल इसको हो गया मार्केट के अंदर। तो एक प्रूवन है, 4 साल बहुत होते हैं किसी भी चीज को प्रूवन टेस्टिंग के लिए, इसमें डेवलपमेंट के लिए। 3 साल के अंदर जो भी कुछ एरर्स थे, जो भी कुछ अपडेशन थी, जो अपग्रेडेशन थी, वो इन्होंने की। आज आप और हम जो व्हाट्सएप काम में ले रहे हैं, आप लोग को मे भी हो सकता है कि आपके पास डेटा हो या नहीं हो, व्हाट्सएप ने अभी तक जब लॉन्च किया था तब से लेके अभी तक 278 टाइम, 278 बार अपने आप को अपडेट किया है। अभी आप देखिए, व्हाट्सएप बिजनेस आप काम में ले रहे हो, तो उसके अंदर आपको एआई का रिप्लाई का भी आ रहा है, आपको ग्रुप भी आपको दिखता है, अनरीड का भी मैसेज ऑप्शन आपको दिख रहा है। कि 6 महीने पहले वो था? नहीं था। तो आप देखो कि कितने सारे चेंजेस, जब आपने व्हाट्सएप जब हमने पहली बार काम में लिया था तब में और आज में, तो अपडेशन अपग्रेडेशन हर समय पॉसिबल है। परफेक्शन, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, परफेक्शन के रास्ते के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ भी जो लोग हाईटेक बोर्ड के अंदर 6 महीने से ज्यादा से हैं, तो उनको पता है, और 3 साल इन्होंने 2019 से 2022 तक जो भी कुछ एरर्स थे वो रिमूव किए, अपने आप को अपडेट अपग्रेड किया, और अभी भी करते जा रहे हैं। राइट। तो उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि कभी कुछ अपडेशन हो रही तो पैनिक होना है। ये तो एक प्रोसेस है, होना ही होना है। क्योंकि अगर अपने आप को अपडेट अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कहते हैं ठहरे हुए पानी के अंदर तो सड़ंग मारता है। तालाब के अंदर नदी जो बहती रहती है, वो जीवन देता है वो पानी। और अगर जो पानी इकट्ठा हो रखा है, बह नहीं रहा है, राइट, तो वो क्या करेगा, वो तो जीवन को भी खत्म कर देगा हमारे। तो अगर अपडेट अपग्रेडेशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम और ज्यादा ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। तो एक चीज को ये,
दूसरी चीज, हमारे जो ट्रेडिंग के लिए हमारे को इजी ये करता है। अब एक चीज को हम समझते हैं कि हर आदमी ट्रेडिंग नहीं कर पाता, तो एक आम आदमी जो ट्रेडिंग नहीं कर पाता, मार्केट को नहीं समझ पाता, उसके लिए भी एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है कि वो अपने पैसे को काम पे लगा सकता है खुद के कंट्रोल में रखते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को या कंपनी के खाते में हम पैसा नहीं दे रहे हैं। हमारा पैसा हमारे अकाउंट के अंदर है, जो भी कहाँ पे, हमारे खुद के बाइनेंस अकाउंट के ऊपर। ठीक है। तो हमारे खुद के बाइनेंस अकाउंट पे, और बाइनेंस जो है वो वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज है। ये मैं नहीं साथियों, ये गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी बोलता है। और आज 16.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो बाइनेंस के ऊपर जो अकाउंट है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आप उसके ऊपर वॉल्यूम देखो कि कितना डॉलर वहां पे फंड है, कितनी लिक्विडिटी है। राइट। तो जब तक अगर इंटरनेट है तब तक बाइनेंस रहना है। तो इतना पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी जब उसको काम में ले रही है, हर देश की सरकार ने उसको लीगलाइज, ऑथराइज और अप्रूवल दे रखी है काम करने के लिए। तो हमारा पैसा जब बाइनेंस की, जिस तरह से हमारा पैसा बैंक अकाउंट के अंदर है और हम निश्चिंत रहते हैं। और साथियों, मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा, तो उतने ही निश्चिंत आप, उससे भी ज्यादा निश्चिंत आप बाइनेंस पे अपने फंड के लिए हो सकते हो। क्योंकि बैंक के अकाउंट को हैकर हैक कर सकता है, लेकिन बाइनेंस की लेयर्स इतनी स्ट्रांग है कि बाइनेंस के सिर्फ एक ही बार हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है कि जब जो अकाउंट हैक हुए थे और बाइनेंस ने, आई थिंक शायद 75 बीटीसी अपने अकाउंट होल्डर्स को बांटे थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिनका लॉस हुआ था उतना। मैं एग्जैक्ट फिगर, मैं अभी डेटा नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। राइट, इसके आसपास ही होगा। और उसके बाद में आई थिंक 2021 के बाद में एक सिंगल बाइनेंस अकाउंट होल्डर का अकाउंट कितने भी बड़े से बड़े हैकर ने हैक नहीं कर पाया। राइट। तो ये बहुत ही बड़ी बात है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि बाइनेंस की अपनी लेयर्स जो हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि बाइनेंस के अकाउंट होल्डर का अकाउंट कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता। तो हमारा जो पैसा जो है बाइनेंस के ऊपर, वो बिल्कुल सेफ है और सिक्योर है। और वहां पे हाईटेक बोट क्या कर रहा है, 24 घंटे हमारे बिहा पे मार्केट के ऊपर काम कर रहा है। तो एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छी अवसर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने पैसे को ट्रेडिंग पे लगा सकते हैं। और हम निश्चिंत अपने काम के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर हैं, तब भी ये हमारे लिए काम करता जा रहा है। अब दूसरी चीज है कि हम यहाँ पे क्यों रखें। आप देखिए कि अगर मेरे पास में कुछ पैसा आता है तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा। मेरा रियल एस्टेट का काम है, मैं रियल एस्टेट में भी लगाऊंगा। लेकिन एक चीज को सोचिए कि आपने 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। सपोज करो 50,000 रुपए गज की कोई जमीन है। वो आपने 100 गज जमीन आपने 50 लाख रुपए की खरीद ली। अब आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी 6 महीने बाद में या 1 साल के बाद में। तो क्या उस 100 गज में से आप 10 गज जमीन बेच सकते हो सकता है आप में से कुछ कहे हाँ, लेकिन नहीं साथियों। 100 गज में से 10 गज जमीन को आप नहीं बेच पाओगे, क्योंकि 10 गज का टुकड़ा कोई भी नहीं खरीदेगा। राइट। उसके भी यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आपका $20,000 का या $50,000 का अकाउंट है, और आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो $5,000 यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अगर 50,000 की जरूरत पड़ी तो 500 निकाल सकते हो। वहां पे आपको पूरी के पूरे जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे आपको एग्जिट होना पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि आपने कोई 3 BHK या 4 BHK का फ्लैट ले लिया, और 50 लाख रुपए का अगर आपने 3 BHK या 2 BHK ले लिया, और आपको जरूरत पड़ी 10 लाख की, तो उसमें से 2 रूम में से आप एक रूम जो है फ्लैट का उसको नहीं बेच सकते। ठीक है। तो एक यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं बैंक में एफडी रखूं तो बैंक 10 साल या 11 साल में मेरे को डबल करके देगा। राइट। और अगर मेरे को 10 लाख रुपए की मैंने एफडी कराई और 1 साल के बाद में 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो मेरे को वो एफडी तोड़ानी पड़ेगी। बैंक उसका चार्ज लेगा और फिर मेरे को दोबारा से नई एफडी करानी पड़ेगी। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जितना पैसा 24 घंटे में, रात को 2 बजे भी आपको जरूरत लगे, तो आप बाइनेंस से अपने यूएसडीटी विड्रॉल कर सकते हो। राइट। तो यहाँ पे जब भी आपको जरूरत लगे तो हम बिल्कुल रिलैक्स, कंफर्ट हैं कि जितना हमको जरूरत लगे उतना पैसे को हम निकाल सकते हैं, और बाकी के हमारे पैसे के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और हमें दूसरे की परमिशन की जरूरत भी नहीं है। एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर ये है। तो कुछ यूएसबी है जो हमको खुद को समझना पड़ेगा।
मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें खुद को कन्विंस होना पड़ेगा। हम दूसरों को कन्विंस करने की जगह अपने आप को समझें, अपने ब्रेन के अंदर हम कॉन्फिडेंस लाएं, पॉजिटिविटी को लाएं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बेहतर हैं, तो फिर अपने आप चीजें और ज्यादा बेहतर होने लगेंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बैंक में 10-11 साल के अंदर पैसा मेरा डबल होगा। वहां भी मेरे पैसे को, मैंने जो मेरा पैसा बैंक में दिया, तो वहां पे जो बैंक के जो एडवाइजर हैं, फंड मैनेजर हैं, वो मेरे फंड को, या फिर वहां पे जो लोन है वो दूसरे व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो मार्केट में मेरा पैसा लग रहा है। म्यूचुअल फंड में मैं पैसा लगाता हूँ, तो वहां भी फंड मैनेजर जो है वो अलग अलग स्टॉक में, शेयर्स में मेरे पैसे को लगा रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड साल का 15 से 18% का मेरे को रिटर्न देगा, बैंक मेरे को साल का 5 से 6% का मेरे को रिटर्न देगा, साल का। राइट, स्टॉक के अंदर हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में 3 या 4 लोग, मैं हम यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, मैं नाम कोड नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग के लिए समझते हैं, मार्केट के लिए समझते हैं, स्टॉक मार्केट के लिए, तो वो समझ सकते हैं कि वो 3 या 4 लोग कितने बड़े लेवल के ऊपर हैं। वो किसी भी स्टॉक को, किसी भी शेयर को, किसी भी कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जहां पे उनको खरीदना हो तो वो उसको, मार्केट के अंदर न्यूज आई और वो गिरा और वो उन्होंने अपनी बाइंग बना ली। 3 से 4 लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट, हमारी इंडिया मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और करते भी हैं। जिन लोगों का स्टॉक मार्केट के अंदर अगर वर्किंग है, इन्वॉल्वमेंट है, तो वो समझ सकते हैं, और उन्होंने अगर ऑब्जर्व डीपली समझा। बट आप सोचो कि क्रिप्टो मार्केट पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना बड़ा वॉल्यूम है कि आज हिंदुस्तान के 3-4 लोग नहीं, वैसे 30-40 लोग भी मिलके क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा पैसा, जो मेरा मेहनत का पैसा जो यहाँ पे लगा, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। राइट, जो रियल जो मूवमेंट होगा, जो एक्चुअल, वो ही यहाँ पे मार्केट के अंदर होगा। यहाँ पे फैक जो है वो हवा बन के कभी भी नहीं होगा। राइट, फिर दूसरी चीज है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ इंडियंस हैं, एफआईआई है, तो बाहर से उनको एक साथ बड़ा पैसा है उनका। राइट, और यहाँ पे जब कहते हैं ना कि अगर एक जग के अंदर से, अगर आपको मान लो कि एक बाल्टी है मेरे पास 20 लीटर की, मेरे को पानी निकालना है, तो उस 20 लीटर में से ही निकाल पाऊंगा। कुएं में से मैं कितना पानी ले सकता हूँ, लेकिन अगर अथाह समुद्र है और आप सोचो वहां पे मोटर भी लगा दो, तो पूरा जीवन आपका बीत जाएगा पानी लेने के लिए। तो अगर आप देखो कि क्रिप्टो के अंदर जो वॉल्यूम है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, वो हमारे इंडिया मार्केट से कहीं गुना ज्यादा है। तो वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है, जितना ज्यादा, तो उतना ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है, और जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। क्रिप्टो मार्केट में कहा जाए, अगर स्पोर्ट में ट्रेड करके, अब दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर और एक स्पोर्ट। राइट, फ्यूचर के अंदर ये है कि मैं उसको मानता हूँ कसिनो या सट्टा मानता हूँ, उसको मैं व्यापार नहीं मानता, क्योंकि अगर जहाँ पे रिस्क है अपनी कैपिटल की पूरी 100%, तो वो फिर व्यापार नहीं है। राइट, और ये सबसे बड़ी चीज है, हाईटेक बोर्ड जो है वो स्पोर्ट में ट्रेड करता है, तो व्यापार प्रॉफिट होता है, वो एक्चुअल में व्यापारिक होता है। ठीक है, किसी भी बड़ी कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सी एंड एफ है, उनका 3%, 4% का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का मार्जिन रहता है। ठीक है, आप कभी भी आपके शहर के अंदर एफएमसीजी लाइन के अंदर कहीं भी आप, चाहे यूनिलीवर हो, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, चाहे अच्छी कंपनी की चाय पत्ती हो, वाघ बकरी चाय के 50 लाख रुपए कंपनी में जमा होते हैं, 4% का मार्जिन मिलता है, जिसमें उसको गोदाम, लोडिंग गाड़ी, स्टाफ, ड्राइवर, सारे खर्चे करने पड़ते हैं। आप सोचो 4% का प्रॉफिट, जिसमें 50 लाख रुपए तो कंपनी में देने हैं। राइट, तो आप सोचो कि उतना या उससे ज्यादा प्रॉफिट अगर मैं महीने का हाईटेक हमको निकाल के दे रहा है, दैट इज गुड। और अगर आप इसको स्टडी करते हो, मार्केट को समझ पाते हो, और बोट की नेचर को समझ पाते हो, बोट की नेचर को और इसके फंक्शन को समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? और कल मैं चाहूंगा कि कल जिनका भी टर्न रहेगा लीडर, तो वो इसकी बोट की नेचर और इसके इंटरफेस और इन चीजों के ऊपर ही हम चीजों को बात करेंगे। आज का दिन मैंने एक भूमिका बनाई आप लोगों को समझाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। राइट, और अगर आज भी समय रहा तो वो भी मैं कुछ चीज़ों के आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा, कुछ चीज़ों को शेयर करेंगे। बट आप ऐसे समझिए कि किसी ने फरारी कार ले ली, राइट, 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए लगा लिए, लेकिन अगर उसको चलाने नहीं आ रही है, तो फिर वो डब्बे के बराबर है। उसके फंक्शंस हमको समझने पड़ते हैं। सेम चीज़ है कि $70 आपने लाइफ में एक बार दिए, उसके बाद में आपको बोट मिल गया। आज तो आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर ने आपको ट्रेड सेटिंग करके दे दी, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इसको समझें।
रोज आप आधा से 1 घंटा अगर आप इसको देते हैं और 120 दिन अगर आपने बिता दिए, 4 महीने अगर आपने लर्निंग प्रोसेस में लगा दिया, तो साथियों साल का 300-400% भी अगर आप निकालते हो तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति, कोई बहुत बड़ा खेल आपने कमाल नहीं कर दिया। बहुत आसान, बहुत सरल, बहुत, अगर क्रिप्टो के अंदर पोटेंशियल को देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक आम आदमी को अगर साल का 60-70-80% भी मिलता है तो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैंक तो 5 से 6% दे रही है और म्यूचुअल फंड 15 से 18% दे रहा है, जिसमें भी कई बार आपको उसमें डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड में इधर उधर करना पड़ेगा। जो म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट हैं, जो फंड मैनेजर हैं, उनकी कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, उनको फीस देनी पड़ेगी, तब आप 15 से 18% साल का निकाल सकते हो। तो वहां से 4 से 5 गुना तो एक इजी, एक व्यक्ति जो जिसने सिर्फ एक बार ट्रेड सेटिंग लगा के छोड़ दे, मार्केट को नहीं समझ रहा है, बोर्ड के फंक्शन को नहीं समझ रहा है, और अगर तब भी वो इतना कमा सकता है, और अगर आपने समझ लिया तो आप एक साल में 200 300 400% भी आप बड़े आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो। राइट। अब देखिए कि आज का जो टॉपिक था, कन्हैयालाल जी का लिखा था कि मजबूत नेटवर्क जो है वो कैसे बनेगा। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर मैं मेरा नेटवर्क बना रहा हूं तो मेरे पास में जब नॉलेज होगी और मैं खुद मजबूत होऊंगा, तभी मैं बना पाऊंगा। राइट। जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, आप सोचिए कि मेरे को किसी पेज की फोटोकॉपी करानी है और उसमें अगर मान लीजिए कि कुछ वर्ड्स अगर क्लियर नहीं है, मटमेले से हैं, तो हमेशा जो कॉपी आती है ना, वो 100% कभी भी नहीं आती, वो 90 या 99% ही आएगी। तो आप सोचो कि हर कॉपी कैसी आनी है, वो वैसी आनी है। तो आपको जैसे लोगों का नेटवर्क चाहिए, वैसी नॉलेज अपने आप के अंदर अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, और वैसे ही लोग आपसे मिलते जाएंगे और वो वैसे ही आपके जैसे बनते जाएंगे। कहते हैं ना, मंकी सी मंकी डू। राइट। तो लोग आपको देखेंगे, कभी भी ऐसा कहा गया है कि आप जो कहते हो लोग वो नहीं करते, आप जो करते हो, आपको जो करते हुए देखते हैं लोग वो करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमें पहले, सबसे पहले खुद को एजुकेट होना है। राइट। मैं सोचूं कि मैं ऐसे लोगों को ले आऊं कि जो सिंसियरली काम कर दें और मेरा अपलाइन उनको सिखा दे और मैं बीच में पैसे कमा लूं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग हमें हमारी टाइम और एनर्जी को डुप्लीकेट करने का, मल्टीपल करने की हमारे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, हमको अवसर मिलता है यहाँ पे। लेकिन मेरे को खुद को डेवलप होना पड़ेगा, तभी मैं मेरी टीम को मैं सिखा पाऊंगा और तभी मेरे साथ में एक अच्छे लोग आ पाएंगे। आप एक चीज सोचिए, कई लोग मेरे को बोलते हैं एक सवाल कि सर हम प्लान तो दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। मैं उनको कहता हूँ आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। आप अपने आप से ये पूछो कि लोग मेरे साथ में क्यों करें, मेरे में ऐसा क्या है, मेरे में ऐसी क्या खूबी है, मेरे में ऐसी क्या क्वालिटी है कि लोग मेरे साथ में ज्वाइन करें। साथियों, जब ये सवाल अगर आप अपने आप से पूछोगे तो आप अपने ऊपर गौर करने लगोगे। आप बैठ के अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करो, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है किसी भी इंडस्ट्री का। आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी वीकनेस देखो, अपॉर्चुनिटी देखो और थ्रेट्स, खतरे देखो। तो जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता लगेगी, अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा काम में लो, अपनी वीकनेस पे काम करो, उसको खत्म करते जाओ। और जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे, राइट, और जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे तो डेफिनेटली आपको वैसे ही लोग मिलने लगेंगे, और जब आप लोगों से बात करोगे तो लोगों को एक विश्वास झलकेगा और वो आपकी बात पे ज्यादा विश्वास करेंगे और जल्दी से आपका एक बिजनेस बनने लगेगा। अब स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कब बन पाएगा? आप देखिए, कोई भी लीडर अगर आपके साथ में किसी ने ज्वाइन किया, उसका पोटेंशियल है, उसकी क्षमता है लाख रुपए महीने कमाने की। राइट। किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कॉर्पोरेट के अंदर जो एक रिसर्च है, राइट, क्योंकि मैंने बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग किया और अभी रियल एस्टेट के अंदर भी हूँ, तब भी मैं एक बहुत अच्छे ग्रुप के अंदर हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ दो कारण होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी व्यक्ति छोड़ता है, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो। आपने कभी सोचा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट के अंदर 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ साल का पैकेज होता है लोगों का, और वो 200 करोड़ के पैकेज को छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। सोचिए, खानी तो रात को दो ही चपाती है, 200 करोड़ साल का अगर मिल रहा है, लग्जरी, सुपर लग्जरियस लाइफ हो गई, और क्या चाहिए? साथियों, एक समय के बाद में पैसे की जगह मे बी, हो सकता है उसको लगता है कि मेरा जो पोटेंशियल है, मेरी जो स्किल्स है, मेरा जो टैलेंट है, वो 300 या 400 करोड़ या 500 करोड़ का है, इसलिए वो छोड़ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं पैसे की जगह। दो कारण बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के अंदर।
सबसे पहला कारण तो ये है कि उनको वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो उतना हेल्दी नहीं मिल पाता। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक नहीं रह सकता। तो अगर किसी को एनवायरनमेंट अगर हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है तो निश्चित रूप से वो उस एनवायरनमेंट में टिका रहेगा, चाहे उसको कुछ पैसे के लिए कंसीडर भी करना पड़े। जितना उसका पोटेंशियल है, उसकी स्किल्स है, उससे कम भी उसको पे मिल रहा है, लेकिन वहाँ का अगर एनवायरनमेंट उसके लिए हेल्दी है, फ्रेंडली है, उसके डेवलपमेंट के लिए है, तो एक रुका रहेगा। दूसरी चीज कि जितना उसका पोटेंशियल है उसके एवज में उसको ग्रोथ नहीं मिल रही हो, आज नहीं मिल रही, लेकिन उसको वहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिख रहे कि इन फ्यूचर भी मेरे फ्यूचर के अंदर मेरे को यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वहाँ पे छोड़ के चला जाएगा। तो हमें भी अपने नेटवर्क को अगर स्ट्रांग बनाना है तो आपको लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, लोगों से प्यार करना पड़ेगा, लोगों की केयर करनी पड़ेगी। आप देखिए कोई भी संबंध लंबे जब चल पाते हैं जब आप उनकी केयर करते हो। राइट, आप भी किसी के साथ में लंबे समय तक जब जुड़े रहोगे, जब आप उसकी केयर करोगे, उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम करोगे। लेकिन मैं दूसरों से कब प्यार कर पाऊंगा, जब मैं खुद से प्यार करूंगा। सेल्फ लव मस्ट जरूरी होता है। राइट, कभी मौका मिला तो हम इन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी। राइट। तो सबसे बड़ी चीज हमें अगर मजबूत नेटवर्क बनाना है तो हमें ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो कि बड़ी सोच जो रखते हो। राइट, जो एम्बिशियस हो, अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हो। राइट, और उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना पड़ेगा उनके साथ में। एक बार उनका जो पोटेंशियल है उस लेवल तक अगर हम लेके गए तो डेफिनेटली फिर वो आगे तक चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें उनको बेसिक चीज़ों के ऊपर समझाना है, उनके बेसिक पे काम करना है। राइट, और उनको पोटेंशियल बताना है कि उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनको हमको समझना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर क्षमताएं हैं, लेकिन उन्हें, ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेल्फ ड्राइव नहीं होते हैं दुनिया के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। उनको पुल करना पड़ता है या पुश करना पड़ता है। तो आपको लोगों को समझना पड़ेगा, और लोगों को समझने के पहले खुद को समझना पड़ेगा। जब हम खुद को समझने में अपने टाइम को, अपने एनर्जी को, अपने समय को लगाएंगे, और जब हम खुद को समझ पाएंगे, खुद को ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो डेफिनेटली फिर हम अपने आसपास के लोगों को भी समझ पाएंगे। और जब आप अपनी टीम को समझ पाओगे तो डेफिनेटली आपकी उनसे जो रिलेशन, जो बॉन्डिंग बनेगी, वो बहुत ही स्ट्रांग लॉन्ग टाइम की बनेगी। आज मीटिंग के अंदर उदयपुर से अजय सिंह जी हैं, जो कांग्रेस के अंदर उदयपुर जिला के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उदयपुर से, और 99 से इनसे मेरे रिलेशन है। ठीक है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एमवे में दोनों अलग अलग टीम में थे। राइट, मैं, हमारे जो अपलाइन थे वो कॉमन थे, लेकिन आज देखिए अजय जी के साथ में मेरी जो बॉन्डिंग है, रिलेशन है, वो 27 साल पुराने हैं। तो मैंने अजय जी को सिर्फ एक बार का मैसेज भेजा और इन्होंने, इनका कॉल आया और इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, जबकि इनको क्रिप्टो के लिए कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं था। इन्होंने कहा अरे सर आप कर रहे हो तो मैं कर रहा हूँ। राइट, तो दोस्तों ये विश्वास हमें बनाना पड़ेगा सोसाइटी में, क्योंकि कहते हैं कि ह्यूमन इज सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और समाज के अंदर लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज और बताता हूँ कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, वो इस पूरी सृष्टि में सबसे चतुर प्राणी है। आप इंसानों से डील कर रहे हो, और पूरी सृष्टि के अंदर इंसान जो है, मानव जो है, वो सबसे चतुर प्राणी है। सृष्टि कर्ता की सबसे सर्वश्रेष्ठ करती है वो। राइट, तो आप सोचो कि अगर मैं सोचूं कि मैं किसी को बेवकूफ बना रहा हूँ, तो निश्चित रूप से इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूं, क्योंकि हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। राइट, किसी ने हम पे विश्वास किया, हम उसके विश्वास के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए, लेकिन आपको कभी नहीं, आपको सच्चाई पे ही चलना पड़ेगा। लंबा अगर आपको काम करना है, बड़ा नेटवर्क अगर आपको बनाना है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, तो सच्चाई पे, एथिक्स और वैल्यूज के ऊपर अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। कहा जाता है कि पीपल आर असेट्स।